नमस्कार साथियों। डॉक्टर के सी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, विचारधाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम दुनिया के महान विचारकों में से एक या अंतिम दार्शनिकों की कड़ी में से एक दार्शनिक, दर्शन शास्त्री, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री के रूप में विख्यात कार्ल मार्क्स के चिंतन के बारे में बात कर रहे हैं। और आज के हमारे इस व्याख्यान का विषय है धर्म के बारे में, वर्ग के बारे में और राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार क्या थे। साथियों, नदी की धारा के साथ सब कुछ बह जाता है, परंतु कुछ होता है जो नदी की धारा के विपरीत भी बहने का सामर्थ्य रखता है और ऐसा सामर्थ्य रखने वाले व्यक्ति को हमेशा इतिहास याद रखता है। शताब्दियों तक यूरोप पर जो धर्म का जंजाल फैला हुआ था, जो अंधकार फैला हुआ था या कर्टन ऑफ इग्नोरेंस फैला हुआ था, उसके खिलाफ मार्क्स ने आवाज़ बुलंद की है। वह न केवल यूरोप अपितु भारत और दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग स्वरूप में हमें देखने को मिलता है और अभी भी उसका वर्चस्व बहुत अधिक है, परंतु पहले की अपेक्षा वह कम है और उसका स्वरूप बदल चुका है। इसलिए हमें फिर से एक नए कार्ल मार्क्स की आवश्यकता है जो इस चुनौती को, इस शोषण की परंपरा को, अन्याय की परंपरा को, भेदभाव की परंपरा को, गुलामी की परंपरा को तोड़ दे, इस बुराई का विनाश कर दे। तो आइए जानते आखिरकार कार्ल मार्क्स का ऐसा चिंतन क्या था जो शताब्दियों से विद्यमान व्यवस्था के खिलाफ था। सबसे पहले हम धर्म के बारे में बात करेंगे। आखिरकार धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स का क्या चिंतन था। सबसे पहले साथियों, धर्म का मतलब यहाँ उस रिलीजन से है, उस पंथ से है जिसकी अपनी एक पहचान होती है और उसी पहचान को हम धर्म कहते हैं। मार्क्स कहते हैं यदि हमें धर्म सुधार करना चाहते हैं तो हमें धर्म विरोधी बनना होगा। यदि हम धर्म सुधार करना चाहते हैं तो हमें धर्म विरोधी बनना होगा। आखिरकार कार्ल मार्क्स के इस छोटे से वक्तव्य में इतना गहरा भाव क्यों और क्या छिपा है। साथियों, जिसे हम रिलीजन कहते हैं उस रिलीजन की एक पहचान होती है और वो पहचान सांस्कृतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और धार्मिक जीवन में हमें देखने को मिलती है। यद्यपि रिलीजन के संदर्भ में दो तरह के जो राजनीतिक चिंतन हैं जिन्हें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और ईस्टर्न या इंडियन पॉलिटिकल थॉट के नाम से जानते हैं, जहां पर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मानना है कि रिलीजन इज ए पर्सनल और प्राइवेट मैटर ऑफ ए मैन, स्टेट शुड नॉट बी इंटरफेयर इन द रिलीजन। राज्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और भी व्यक्ति का निजी मामला है। परंतु भारत और भारत जैसे देशों का अलग रवैया है, जिसे हम कुछ धार्मिक राष्ट्र कहते हैं, इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं। तो भारत भी कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और उसके आचरण में, व्यवहार में हिंदू राष्ट्र, सनातनी राष्ट्र, ब्राह्मण राष्ट्र हमें दिखाई देता है, जिसे मैं ब्राह्मण धर्म वाला राष्ट्र कहता हूँ। इंडिया इज़ ए ब्राह्मण कंट्री, ये कहा गया है, ये अभिव्यक्त किया गया है, जिसे हम आगे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि धर्म ओपियम ऑफ द पीपुल, जनता के लिए अफीम जैसा होता है। उस धर्म के अनेक नाम हो सकते हैं, जिसे आप ब्राह्मण धर्म कहें, ईसाई धर्म कहें या जैन धर्म कहें, या उसे आप हिंदू धर्म कहें या इस्लाम धर्म कहें, यहूदी धर्म करें, किसी भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं, जो अलग अलग व्यक्ति विचारकों में हजारों, लाखों, करोड़ों शाखाओं में विद्यमान है इस समय पूरी दुनिया भर में। यदि इसे हम जनता की अफीम कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कार्ल मार्क्स के पिता को ईसाई बनाया गया और कार्ल मार्क्स के बचपन में 5-6 वर्ष की उम्र में उनका ईसाईकरण किया गया, जिसे शुद्धिकरण कहा जाता है। यहूदी धर्म से या किसी दूसरे धर्म से ईसाई धर्म में तब्दील होना, उसे स्वीकार करना, ये प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया है। ब्राह्मण धर्म में भी, जिसे आजकल हिंदू धर्म के नाम से पुकारा जाता है, 13वीं शताब्दी के बाद वह अभी भी हालांकि ब्राह्मण धर्म है, परंतु उसके लिए टर्मिनोलॉजी हिंदू धर्म का यूज किया जाता है। उसमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और अंतिम जो
लेटेस्ट उदाहरण रहा वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दक्षिण भारत में मंदिर की यात्रा करने के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति दलित हैं, अछूत हैं, या वो अवर्णीय रहे हैं, या फूले उन्हें अतिशूद्र कहते हैं, या अनवांटेड चाइल्ड ऑफ ब्राह्मण के रूप में उनको जाना जाता है। इसलिए उनके जाने से मंदिर गंदा हो गया, अछूत हो गया, और इसलिए उसका शुद्धिकरण किया गया। ऐसे ही धर्म परिवर्तन में भी इसे शुद्धिकरण के नाम से जाना जाता है। मार्क्स इसको अफीम क्यों कहते हैं? मार्क्स का अफीम कहने का एकमात्र कारण यह है कि धर्म के कारण व्यक्ति की जो विवेक शक्ति है वह शून्य हो जाती है, या हम साफ शब्दों में कहें तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। उसकी आंखें तो होती हैं लेकिन वह अंधा होता है, आंखें होकर भी वह देख नहीं पाता, उसे कुछ दिखता नहीं है, वह देखने की शक्ति खो देता है। वह शक्ति शून्यता नहीं, विवेक शून्यता की स्थिति होती है। हजारों मीलों करोड़ों मक्का मदीना की यात्रा करना, श्वेतांबर दिगंबर के रूप में पैदल चलना, हज यात्रा के साथ साथ कावड़ यात्रा करना, और तमाम तरह के ऐसे उपबंध जिनमें वह उस धर्म के अधीन होकर, या मैं साफ शब्दों में कहूँ तो धर्म का गुलाम होकर, या धर्म नाम की अफीम को पी लेता है, जिसके बाद उसको नशा हो जाता है। और उसको ऐसा नशा जो शिथिलता करने वाला नहीं, उग्रता प्रदान करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, और इस कारण से वह उस धर्म के वशीभूत होकर, उस धर्म का गुलाम बन के, अंधा बनकर उस धर्म के ही नियमों, कायदों, बुराइयों को परंपराओं के रूप में उनका पालन करता है, और वह बहरा भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है, सिर्फ वह बोलता है, गूंगा नहीं होता। ये धर्म है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म वह उपकरण है जिसका प्रयोग करके मतावलंबियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने आम जनता का शोषण किया है, खून पिया है, और फिर वो शुद्धिकरण की बात करते हैं। इसलिए धर्म जनता के लिए अफीम है, और हमें धर्म सुधार के लिए धर्म विरोधी बनना होगा, तो ही हम धर्म सुधार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। साथियों, धर्म को राज्य ने उत्पादित किया है, व्यक्ति ने उत्पादित किया है, और उसने अपना एक बचाव यंत्र बना लिया है। भारतीय राजनीति में इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि धर्म का नाम लेकर जो आम जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको भुला दिया जाता है, और आम जनता भी उन आवश्यकताओं को भूल जाती है। वह रोटी की चिंता नहीं करती, रोजगार की चिंता नहीं करती, अपितु वह चिल्लाने की, आवाज़ लगाने की, और ज़ोर ज़ोर से हाय हल्ला करने की, और उस धर्म के वशीभूत होकर गुलाम, और वैसे भी गुलामों से क्रांति की उम्मीद नहीं की जाती है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म विरोधी होकर ही हम व्यवस्था में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा उनका चिंतन वर्ग संघर्ष से रहा है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग का विभाजन आर्थिक विभाजन के रूप में देखा है, आर्थिक आयाम के रूप में देखा है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन ये तय करता है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, समाज का ढांचा क्या है, समाज की संरचना क्या है। यह है उत्पादन के साधन जो हैं, उत्पादन का माध्यम है, वो निर्धारित करता है। इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या में जब हम 6 अवस्थाओं की बात करेंगे, पहली अवस्था जिसे आदिम साम्यवादी अवस्था कहा जाता है, और अंतिम अवस्था जिसे आधुनिक साम्यवादी अवस्था कहा जाता है, इनके बीच की जो 4 अवस्थाएं हैं, इन 4 अवस्थाओं में जिन्हें हम सामंत दास अवस्था, सामंत अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और सर्वहारा की तानाशाही अवस्था कहते हैं, इन 4 अवस्थाओं में 2 वर्ग होते हैं। कार्ल मार्क्स का कहना है कि हमें बड़े स्तर पर अगर आर्थिक रूप से देखेंगे तो एक अमीर वर्ग दिखाई देगा जो संख्या में कम होता है, और एक गरीब वर्ग दिखाई देगा जो संख्या में ज़्यादा होता है। अमीर वर्ग को कार्ल मार्क्स ने बुजुर्गवाज क्लास कहा है, और गरीब वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा है। सर्वहारा वर्ग अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल चाहता है, और बुजुर्ग वर्ग उसको मेहनत का पूरा प्रतिफल देना नहीं चाहता है, जिसके कारण से एक सरप्लस वैल्यू थ्योरी डिजाइन होती है, अतिरिक्त मूल्य होता है, जिसे कार्ल मार्क्स ने थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा है, जिसके बारे में हम अगले व्याख्यान में विस्तार से जानेंगे। तो जो अतिरिक्त मूल्य है वह सर्वहारा वर्ग का होता है, और उसे पूंजीपति वर्ग वसूल लेता है। सर्वहारा वर्ग अपना मूल्य मांगेगा तो विरोध होगा, और इसलिए पूंजीपति वर्ग ने राज्य नाम की दीवार को खड़ा किया, राज्य को बनाया। तो वर्ग क्या है? वर्ग आर्थिक हितों पर आधारित समुदाय है, समूह है। कामगार वर्ग होता है,
और काम कराने वाला वर्ग होता है। शोषण करने वाला और शोषित होने वाला वर्ग होता है। शासित करने वाला और शासन करने वाला और शासित होने वाला वर्ग होता है। कार्ल मार्क्स कह रहा है कि जिसका मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल होता है वह बुजुर्गा वर्ग होता है, और जिसका कंट्रोल नहीं होता वह सर्वहारा वर्ग होता है। वर्गों के बीच संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि वर्ग का अंत नहीं होता। और इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं आधुनिक साम्यवादी अवस्था में जब बुजुर्गा वर्ग का अंत हो जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मार दिया जाएगा, अपितु कोई भी बुजुर्गा वर्ग से संबंधित नहीं रहेगा। संपूर्ण संपत्ति सभी लोगों की होगी, एक ही वर्ग होगा, सर्वहारा वर्ग, और इस कारण से वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाएगा। जब वर्ग नहीं रहेगा तो राज्य के बारे में वो बात करता है कि जिसे हम राज्य कहते हैं वह मानवीय सभ्यता का इतिहास, सामाजिक वर्गों के संघर्ष का इतिहास है। जब वर्ग नहीं रहेंगे तो वर्ग संघर्ष का भी अंत हो जाएगा, और जब वर्ग संघर्ष का अंत हो जाएगा तो राज्य की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य की उपयोगिता किस लिए आई है? राज्य अस्तित्व में आया है वर्ग विभाजन के कारण। और जब वर्ग एक ही रहेगा, केवल सर्वहारा वर्ग यानी दो वर्ग नहीं रहेंगे, तो राज्य अपनी उपयोगिता खो देगा। इसलिए एंजल्स कहते हैं कि राज्य अपनी उपयोगिता खो देता है, इसलिए राज्य अपने आप ही समाप्त हो जाता है। उसे नष्ट करने की या समाप्त करने की जरूरत नहीं होती है, वह केवल सर्वहारा की तानाशाही अवस्था तक रहता है, उसके बाद राज्य का अंत हो जाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि राज्य धर्म के नाम पर और पूंजीपति जो बुजुर्गा वर्ग है उसके निर्देशन में आम जनता का शोषण करने वाला एक यंत्र है, एक मशीन है, जो जनता के शोषण को, आम जनता को गुमराह करके उसको वैधानिकरण स्वरूप प्रदान करता है या उसे वैधता प्रदान करता है। तो कार्ल मार्क्स का ये चिंतन था धर्म से संबंधित, वर्ग से संबंधित और राज्य से संबंधित। हालांकि सिद्धांत के रूप में बहुत बड़े तीनों ही सिद्धांत हैं, परंतु मैंने कम समय में सामान्य शब्दों में आम विद्यार्थी को, आम पाठक को ये समझ में आए आखिरकार धर्म का मतलब कार्ल मार्क्स से किससे था, वर्ग से क्या मतलब था, और राज्य को वह इस स्वरूप में क्यों देखते थे, इस पर हमने परिचर्चा की है। उम्मीद है आपको ये सामान्य व्याख्यान समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो दुनिया के महानायक रहे हैं उनके विचार विचार सभी लोगों तक पहुंच सकें और वो इन बातों को समझ सके, और दुनिया में जो शोषणकारी व्यवस्था है, अन्यायकारी व्यवस्था है, असमानता की जो व्यवस्था है, शोषण की जो व्यवस्था है, उसमें आंशिक बदलाव हो सके। शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स के इस उद्घोष को मैं फिर से दोहराऊंगा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए हाथों की बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और यदि तुम एक हो जाते हो पाने के लिए पूरा जहान है। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। थैंक यू सो मच।